सभी मित्रों को, साथियों को नमस्कार। आज पुनः हम आप लोगों से बात करने के लिए, अपना विचार साझा करने के लिए आपके बीच अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ उपस्थित हैं। आज कई दिनों से हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शन है, जो कार्य हैं, उसको देख रहे हैं। अब हम लोगों ने अब तक 3 कार्य देख चुके, चौथा महत्वपूर्ण कार्य देखने चल रहे हैं और जिसका नाम है साख नियंत्रण। क्या है? साख नियंत्रण, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। और साख नियंत्रण का दूसरा हम लोग नाम क्या देते हैं? मौद्रिक नीति। क्या नाम होगा? मौद्रिक नीति। चाहे क्रेडिट कंट्रोल कहा जाए, चाहे मौद्रिक नीति कहा जाए, दोनों सारी बातें क्या हैं? एक ही हैं। सबसे पहले देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, आखिर क्रेडिट कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों होती है आरबीआई को? और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये उठेगा कि क्या वर्तमान में अकेले सिर्फ मतलब क्या नाम है कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कर रही है या मौद्रिक नीति घोषित कर रही है? तो याद के क्योंकि बहुत सारे नवीन परिवर्तन हुए हैं बच्चों, विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, तो उन चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो क्योंकि अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारी है, क्या है, जो क्या नाम है कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी है, आप कह लीजिए वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अब सिर्फ आरबीआई ही अकेले घोषित नहीं करती है। याद करिएगा, ये जो क्रेडिट कंट्रोल है, साख नियंत्रण है, साख नियंत्रण का मतलब साफ साफ ये समझ लीजिए आप लोग कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें जो मुद्रा की मात्रा है, जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना विद्यार्थियों, साथियों, कि मुद्रा दो-धारी तलवार है कि अगर मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हुई तब भी प्रॉब्लम होगा और मुद्रा की मात्रा कम होगी तब भी प्रॉब्लम होगा। इस नाते अर्थव्यवस्था में उतनी ही मात्रा में लिक्विडिटी या तरलता रहना चाहिए जितने आपके देश की जीडीपी का आकार है। अब समझिए, चाहे हमने अभी कहा कि साख नियंत्रण अथवा मौद्रिक नीति, दोनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। पहले क्या होता था? पहले 2016 के पहले की जो मतलब बात होती थी कि सिर्फ बेटा जो आरबीआई का गवर्नर होता था वो मॉनेटरी पॉलिसी घोषित करता था। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का गवर्नर घोषित करता था, तो कहीं ना कहीं अकेले पूरी तरीके से क्या ब्याज दर होगा उसका मतलब पैमाना तय करता था। मगर याद करिएगा, सन 2016 से एक व्यापक परिवर्तन आया है मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में, मौद्रिक नीति के संदर्भ में। और आप कह लीजिए, देखिए इसीलिए मतलब क्या नाम है, हमने देखिए यहाँ पे लिखा है मौद्रिक नीति समिति। क्या लिखा है? मौद्रिक नीति समिति। अब आप लोग एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो मौद्रिक नीति समिति के अनुशंसा पर ही घोषित होती है। याद रहेगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं। क्या लेकर के आए हुए हैं? कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वह मौद्रिक नीति समिति के अनुशंसा पर घोषित होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि मौद्रिक नीति समिति कब बनी, मौद्रिक नीति समिति में कितने लोग शामिल होते हैं और मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं और यहाँ हमने लिख दिया बाकायदे, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना रहे, कि भारत सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका प्रमुख उद्देश्य, ये याद रखिएगा कि जिसका प्रमुख उद्देश्य ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया। पहली बात ये समझ लीजिएगा आप लोग कि मौद्रिक नीति समिति का गठन क्यों किया गया।
तो एक लाइन में हम एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दे रहे हैं बच्चों कि जो इसका मुख्य मकसद है कि ब्याज दर का निर्धारण। क्या कह रहे हैं? ब्याज दर का निर्धारण। क्योंकि जब ब्याज दर निर्धारण सही होगा तो जो हमारा इन्फ्लेशन है, या क्योंकि आज जो मौद्रिक नीति का प्रमुख मकसद हो गया है, जो मौद्रिक नीति घोषित होती है उसका मकसद मुख्य मकसद आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि इन्फ्लेशन को टारगेटिंग होता है। क्या होता है? इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करती, मूल्य स्थिरता को टारगेटिंग करती है। दूसरा सेकंड मतलब क्या नाम है कि ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास का है। तो कहीं ना कहीं याद करिएगा कि ब्याज दर को निर्धारण करने को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कब किया गया? एमपीसी का गठन कब किया गया? तो याद करिएगा 27 जून कितना 2016। क्या कर रहे हैं? 27 जून 2016। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थी लोग, साथी लोग, मित्र लोग, दोस्त लोग आप लोगों को दे रहे हैं कि मौद्रिक नीति समिति के अनुशंसा पर ही मौद्रिक नीति भारत में घोषित होता है, और जिसका गठन कब किया गया है? 27 जून 2016 को। अब समझिए मतलब क्या नाम है कि आप कह लीजिए कि अभी जो हमने कहा आपके सामने कि जो मौद्रिक नीति की घोषणा होती है मतलब होता है, वो पूरी तरीके से अब आरबीआई सिर्फ स्वायत्त नहीं रह गई है। क्योंकि अभी हम जब मौद्रिक नीति समिति की संरचना को समझाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकार की भी यहाँ एंट्री हो गई है। एक बड़ी टीम मिलकर के आप कह लीजिए कि मौद्रिक नीति घोषित करने का प्रयास करती है। तो याद यहाँ पे ये करिएगा, अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि मौद्रिक नीति समिति कब प्रभावी हुआ, तो याद करिएगा 27 जून 2016 को। क्या कर रहे हैं? 27 जून 2016 को जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पूरी तरीके से काम करने लगी। तो याद करिएगा कि मौद्रिक नीति समिति का गठन या काम करना कब शुरू किया? तो 27 जून 2016 को। अब समझिए जब 27 जून 2016, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दे रहे हैं बच्चों, जब 27 जून 2016 से मौद्रिक नीति प्रभावी हुआ, उसी दिन से एक नया मतलब क्या नाम है कि लक्ष्य और मतलब क्या नाम है कि लेकर के लिए काम करना शुरू हुआ। और शुरू किया हुआ इसी दिन के द्वारा एमपीसी के द्वारा स्फीति के लक्ष्य को भी पूरा करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। इसका मतलब ये है, साफ साफ बताना आपको हम ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो मौद्रिक नीति समिति है, उस समिति के बनने के बाद जो आपका इन्फ्लेशन है वो कितना होना चाहिए, वो कितना % होना चाहिए, इस बात को कहीं ना कहीं या इस बात का प्रस्ताव भी यहीं पारित हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि 27 जून 2016 से ही एमपीसी के द्वारा स्फीति लक्ष्य को या मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य तय होने लगा। अब कितना लक्ष्य तय किया गया? क्योंकि 2016 से जब एमपीसी काम करना शुरू किया और इसी दिन से क्या शुरू किया गया कि कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में कितना इन्फ्लेशन उचित होगा, इस बात को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शामिल किया गया। अर्थात इसी दिन से एमपीसी के द्वारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा आप कह लीजिए कि एक टारगेटिंग इन्फ्लेशन की निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और किसके द्वारा शुरू हुआ? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। अब मौद्रिक नीति समिति है क्या? इसको हमने बता दिया, स्थापना कब हुआ हमने इसको बता दिया आपको। हमने ये भी कहा कि मौद्रिक नीति समिति जब से प्रभावी हुआ, उसी दिन से मौद्रिक नीति समिति इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या महंगाई का भी लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दिया। जनाब हम लोग देखा जाए कि मौद्रिक नीति समिति के द्वारा क्या उपयुक्त मानदंड इन्फ्लेशन का रखा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको।
रफ करते हैं ताकि क्लियर अच्छी तरीके से आपको समझा सकें हम। चलिए, अभी हमने मौद्रिक नीति की संरचना आपको नहीं बताई है, तो पहले हम मौद्रिक नीति की संरचना बता देते हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या नाम है कि कितना इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखा गया है और कब तक के लिए, फिर उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब समझिए, जो ये मौद्रिक नीति समिति है, याद करिएगा, इसमें तीन जो सदस्य होंगे वो होंगे, कहां से होंगे? कहां से होंगे? आरबीआई से। कहां से होंगे? आरबीआई से। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जो एमपीसी है, जो मौद्रिक नीति समिति है, जिसका आप लोग ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है। और इस मौद्रिक नीति समिति में आप कह लीजिए, हम यहाँ पुनः मौद्रिक नीति एमपीसी लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में, क्योंकि ये नई चीज़ है, नई इवेंट है, इसलिए प्रश्न यहाँ से आएगा। तो पहली बात ये याद रखिएगा, एमपीसी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये याद रखना है। सदस्यों की संख्या, क्या कह रहे हैं? सदस्यों की संख्या, तो कितना होता है? 6। पहली बात तो याद रख लीजिए, क्या कह रहे हैं? एमपीसी में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6। अब 3 सदस्य कह लीजिए कि आरबीआई से होते हैं। अब आरबीआई से कौन कौन होगा ये भी आप लोग जहां देख लीजिए। पहला आपका कह लीजिए आरबीआई का गवर्नर जरूर होगा, अनिवार्य रूप से। आरबीआई का क्या होगा? गवर्नर होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरा, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या होगा? डिप्टी गवर्नर, ये याद रखना पड़ेगा। और तीसरा आपको याद रखना होगा कि आरबीआई का एक प्रशासनिक अधिकारी। क्या कह रहे हैं? आरबीआई का एक प्रशासनिक अधिकारी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एकदम अनिवार्य रूप से भूलना नहीं कि जो 3 सदस्य हैं आरबीआई से पहला मतलब क्या होगा? आरबीआई का गवर्नर हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? आरबीआई का गवर्नर हो जाएगा। दूसरा, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर हो जाएगा। तीसरा, आरबीआई का एक प्रशासनिक अधिकारी। अब यहां 3 सदस्य हो गए आरबीआई से, और 3 ही जो सदस्य होंगे वो किससे होंगे? वो किससे होंगे? याद करिएगा, एक सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। क्या कह रहे हैं? सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, एमपीसी कब बना? याद रखिएगा, 27 जून 2016। पूरी तरीके से एमपीसी को हम एकदम पूरा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि कहीं दिक्कत ना हो, नई घटना है। और कब बना? 27 जून 2016 से। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6। 3 सदस्य किससे होते हैं? आरबीआई से। आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का एक प्रशासनिक अधिकारी। और 3 सदस्य किसके होते हैं? किसके होते हैं? भारत सरकार मनोनीत करती है। तमाम आर्थिक विशेषज्ञ जो होते हैं, तमाम अनुभवीशील लोग होते हैं, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, उनको सरकार रखती है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि हाल ही में आप कह लीजिए कि 2020 में कुछ परिवर्तन किया गया है, नए लोग शामिल किए गए हैं। तो कभी कभी याद आएगा, याद मतलब यहाँ करना पड़ेगा। जरा हम रफ कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2020 से कितना? 2020 से एमपीसी में नए सदस्य कौन कौन हैं? नए सदस्य कौन कौन शामिल हुए हैं? तो याद करिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो याद करिएगा, जयंत आर वर्मा। क्या कह रहे हैं? जयंत आर वर्मा, ये चीज जयंत आर वर्मा याद लिखिएगा।
दूसरा प्रोफेसर आसिमा गोयल, क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर आसिमा गोयल, प्रोफेसर आसिमा गोयल, ये नाम रखिएगा, याद रखिएगा। और तीसरा जो परिवर्तन किया गया है, शशांक भिड़े, क्या कह रहे हैं? शशांक भिड़े, ये याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक। क्या कह रहे हैं? शशांक भिड़े। तो याद करिएगा कि जो 27 जून 2016 से एमपीसी बना है उसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 सरकार द्वारा मनोनीत, जो हमने वहां लिख दिया है। और मगर 2020 से याद करिएगा जो नई टीम बनी हुई है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं रिटायर्ड हो गए कह लीजिए, तो जयंत आर वर्मा, प्रोफेसर आसिमा गोयल और तीसरा हो जाएंगे शशांक भिड़े। ऐसे प्रश्न आएगा कि मौद्रिक नीति समिति में नए सदस्यों की जो नियुक्ति हुई है इनमें से कौन नहीं है। तो तीनों नाम जब आपको याद रहेगा, जयंत आर वर्मा, प्रोफेसर आसिमा गोयल और तीसरा आपका हो जाएगा शशांक भिड़े, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये सारी चीज है। तो आपको शायद मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 27 जून 2016, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6, 3 सदस्य बच्चों आरबीआई से, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का प्रशासनिक अधिकारी, और 3 सदस्य सरकार मनोनीत करती है। अर्थात देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी घोषित करने में यहां आरबीआई के अतिरिक्त कौन शामिल हो गई? सरकार भी शामिल हो गई, कि सरकार भी सुझाव देने के लिए तैयार की क्या उसके राय होने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी घोषित होने में। और मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य मकसद आपको पता है कि ब्याज दर जो उचित हो उसका निर्धारण सही से होना चाहिए, ताकि मतलब क्या नाम है कि अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात चल रही है, जो स्फीत को एक निश्चित दायरे में लाने की बात चल रही है, तमाम प्रकार की विभिन्न ब्याज दरों के माध्यम से वो पूरा हो सके, इसीलिए 27 जून 2016 को एमपीसी का क्या हुआ? गठन किया गया। अब यहाँ याद करिएगा आप लोग यहाँ पे कि जब से एमपीसी बना, क्या बना? नोट कर लीजिएगा, जब से एमपीसी बना, मौद्रिक नीति समिति बनी, हमने अभी आपके सामने ये रखा था कि इसी एमपीसी के द्वारा एक प्रक्रिया शुरू हुई कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग की या मुद्रा स्फीति का लक्ष्य, ये चीज कि कितना मुद्रा स्फीति होना चाहिए। तो याद करिएगा कि जब ये 2016 में जब ये बना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसी समय से ये तय हो गया कि जो मुद्रा स्फीति का मुख्य दर होगा वो कितना होगा? 4% होगा। कितना होगा? 4% होगा। और इसमें एक और बात जोड़ा गया कि प्लस माइनस कितना होगा? कितना होगा? 2%। इसका मतलब साफ साफ ये है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए आपके समझने के लिए, ताकि विद्यार्थी लोग आपको दिक्कत ना हो। अधिकतम जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति होगी वो कितना होगी? 6% होगी। कितनी होगी? 6% होगी। और कम से कम मतलब क्या नाम है, कम से कम जो मुद्रा स्फीति होगी, कम से कम मुद्रा स्फीति जो होगी, विद्यार्थी लोग भूलिएगा नहीं, वो न्यूनतम दर जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन का, वो कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2%। अर्थात इन्फ्लेशन जो रेट है 6 से 2% के बीच वेरी करना चाहिए। अर्थात सबसे बेहतर जो स्थिति इन्फ्लेशन का होगा 4% होगा, और मैक्सिमम अगर होना चाहिए 6% होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए? 2% होना चाहिए। अब ये 2016 से जब से मौद्रिक नीति समिति बना, तब से टारगेटिंग इन्फ्लेशन की बात चलने लगी। और 2016 से कह लीजिए कि 5 वर्ष के लिए, कितने? 5 वर्ष के लिए ये जो मतलब इन्फ्लेशन रेट है या मुद्रा स्फीति की जो टारगेटिंग लक्ष्य है, आप कह लीजिए मतलब क्या नाम है कि ये 4% है, और इसमें 2% का मतलब कह लीजिए कि फ्लक्चुएशन रखा गया है। अधिकतम मुद्रा स्फीति कितनी हो सकती है? 6%। और कम से कम कितना हो सकती है? 2%। मगर जो आदर्श दशा माना गया है 4%। तो सरकार कहीं ना कहीं वर्तमान में जो मॉनेटरी पॉलिसी ला रही है
ला रही है। और मौद्रिक नीति समिति के अनुशंसा पर और मौद्रिक नीति समिति प्रत्येक वर्ष में कम से कम मतलब क्या नाम है कि 4 बैठकें रखना अनिवार्य है कि मौद्रिक नीति समिति का मुख्य जो मकसद होगा वो आर्थिक विकास का नहीं है, वो सेकेंडरी है। मुख्य मकसद क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग है या मुद्रास्फीति को लक्ष्य को निर्धारित तय करना है ताकि इन्फ्लेशन एक निश्चित दायरे में रहे। और 2016 से लेकर 5 वर्ष जथा 2021 तक के लिए तय किया गया है। 5 वर्ष के लिए होता है। हमने 4% बताया, ±2%। अधिकतम मुद्रास्फीति कितना? 6%। और कम से कम मुद्रास्फीति कितना हो जाएगा? 2%। तो बच्चों आज हमने पूरी तरीके से शाख नियंत्रण के बारे में चर्चा किया और जिसे मौद्रिक नीति आप लोग कहते हैं। और मौद्रिक नीति को तय करने वाली जो वर्तमान में एक नई संस्था बन गई है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके बारे में हमने विधिवत चर्चा किया। और अगली जो क्लास मिलेगी सबसे दमदार क्लास आपको देखने को मिलेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, उसके कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो तमाम बातों की चर्चाएं हमारी आपकी जारी रहेगी। मगर विद्यार्थी लोग बस एक ही निवेदन आपसे है, एक ही उम्मीद यही करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आप लगे हुए हैं आप रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं। जीत आपकी होना तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।